उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की महाकवरेज जनतंत्र टीवी पर। नमस्कार, वोटर बताएगा किसको जिताएगा जनतंत्र टीवी के खास शो में मैं हूं राहुल पांडे और मैं आपको बताऊंगा गाजीपुर सदर विधानसभा सीट की सबसे सच्ची राय। अगर हम गाजीपुर सदर विधानसभा सीट की बात करें तो यहां कुल 4 लाख वोटर हैं। वहीं इस बार यहां गाजीपुर की सदर विधायक हैं संगीता बलवंत, जिन्होंने भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और जिले में सबसे ज्यादा वोटों से चुनाव जीतने वाली विधायक बनी। उसके बाद योगी मंत्रिमंडल के आखिरी विस्तार में उन्हें राज्य सहकारिता मंत्री बनाया गया। वह जिले की सबसे पढ़ी लिखी विधायक भी मानी जाती हैं। उन्होंने पीएचडी कर रखी है। वहीं अगर उनके राजनीतिक करियर के शुरुआत की बात करें तो उन्होंने अपने छात्र राजनीति से राजनीतिक करियर की शुरुआत की। वो जिला पंचायत सदस्य की चुनाव लड़ी, जिला पंचायत सदस्य बनी और 2017 में विधानसभा का चुनाव लड़कर वह गाजीपुर से सदर विधायक बनी। वहीं अब हम चलेंगे और उन लोगों से बात करेंगे जिनके हाथ में है ईवीएम की जादुई चाबी, और उन्हीं से हम जानेंगे कि सदर विधानसभा में इस बार कौन जीतेगा और नेताजी के कितने वादे पूरे हुए। तो इस वक्त हम मौजूद हैं गाजीपुर सदर विधानसभा सीट में, जहां हम जानेंगे कि 2022 में किसकी सरकार बनने जा रही है, नेताजी के वादे कितने पूरे हुए और इस बार जनता किसे जिताने जा रही है। हमारे साथ कई सारे लोग हैं, कई दलों की विचारधारा के लोग हैं, जिनसे हम जानेंगे इनकी राय। स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी में। इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है? समाजवादी पार्टी की इस बार सरकार बनने जा रही है। अच्छा जी। जैसा कि आप देख रहे हैं, जिस तरह लोगों के मन विचार भीड़, जो वर्तमान सरकार की जो रवैया है, चाहे बेरोजगारी के सवाल पर, बिजली के सवाल पर, किसानों के सवाल पर, किसी भी मुद्दे पर देख लीजिए, सड़कों की हालत आपके सामने देखिए, गिट्टी दिखाई दे रही है, गड्ढा भरा नहीं। सारी चीजों को देखते हुए इस बार जनता मन बना चुकी है हमें परिवर्तन। और निश्चित है कि यह जो भीड़ दिख रही है समाजवादी पार्टी के साथ, चाहे वो किसी भी जात धर्म का लोग हो, आप कितना हो धर्म के नाम पर, जात के नाम पर नफरत फैलाएं, लेकिन इस बार जाति धर्म हर वर्ग का व्यक्ति जो है समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है। और निश्चित है कि आने वाले समय में आज अगर चुनाव हो जाए तो समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। नेताजी के वादे कितने पूरे हुए गाजीपुर विधानसभा क्षेत्र में? विधानसभा क्षेत्र में कोई वादे पूरे नहीं हुए हैं और मुझे लगता है कि इस बार उत्तर प्रदेश में पूरे किसान से लगाई, युवा और बेरोजगार सब सत्ता पतन की ओर है। जिस तरह आप देख सकते हैं, जब भारत में कृषि कानून बिल लाया गया था तो भारतीय जनता पार्टी ये कह रही थी कि यह जो बिल है ये किसानों के लिए अमृत का साबित होगी, एक वरदान साबित होगा। लेकिन ऐन वक्त पर उस बिल को वापस ले लेना से समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी की नींव हिल चुकी उत्तर प्रदेश में। इसलिए उत्तर प्रदेश चुनाव से ठीक पहले इन्होंने बिल को वापस लेकर जनता के बीच जाने का मन बनाया है। क्या प्रमुख मुद्दा रहेगा इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में? निश्चित तौर पर विकास का मुद्दा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब 2017 में आई थी, जिन मुद्दों को लेकर के, समय गवाह है, जनता साक्षी है कि सरकार जो पूरी तरह से अपनी सारे मंसूबों को जनता के बीच लेकर के आई है और पूरी तरह से सफल रही है। निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो अपराध एक बहुत बड़ी समस्या उत्तर प्रदेश की होती थी, उस पर पूरी तरह से लगाम लग चुकी है। विकास, अगर हम गाजीपुर जनपद की बात करें तो 75 वर्षों का एक रिकॉर्ड कायम हुआ है कि जो विगत 7-8 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की केंद्र और प्रदेश की सरकारों ने जो विकास का लक्ष्य यहाँ दिया है, उसकी कोई सानी नहीं, कोई तुलना नहीं, वो अतुलनीय है। यहाँ पे मेडिकल कॉलेज जो एक बहुत बड़ी चीज अगर मानी जा सकती है कि वो गाजीपुर जनपद को मिली है। रेल पुल और प्लस उस पर जो है रोड, यह एक बहुत बड़ा सपना अपने पूर्व सांसद विश्वनाथ गहमरी जी का था, उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरा किया है। गाजीपुर में जोनल ट्रेनिंग सेंटर जो रेलवे का एक बहुत बड़ा वो पूर्वांचल का वो संस्थान है, जहाँ की यहाँ पे प्रशिक्षित होकर के हमारे मतलब जो है छात्र देश की सेवा करेंगे। अगर देखा जाए तो औडिहार में, जखनिया में तमाम तरह के रेलवे के संस्थान तैयार हैं जो गाजीपुर जनपद का नाम रोशन कर रहे हैं। अगर एक चीज और देखा जाए तो जहाँ तक अगर राजनीति में सहिष्णुता की बात करें, कहीं न कहीं मतलब जो है आपसी भाईचारे की बात करें,
क्षेत्र के विकास की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी से अच्छी और सुचितापूर्ण सरकार कोई हो ही नहीं सकती। इस बार युवा का किशोर करवट लेगा, युवाओं का क्या प्रमुख मुद्दा रहेगा 2022 के चुनाव में? देखिए, युवा का मुद्दा पहले से बना हुआ है। युवा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। युवाओं के मन में होता है मेरी देश की सुरक्षा। आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, युवा पढ़ लिख कर तैयारी करता है कि मैं अपने देश की सुरक्षा करूं, देश के लिए लड़ूं, देश के लिए समर्पित रहूं। और प्रधानमंत्री जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत सरकार चल रही है भारत में, उनके नेतृत्व में हमारे सैनिकों को जितनी व्यवस्थाएं मिली है, वास्तव में हमारा युवा देश के प्रधानमंत्री जी के लिए समर्पित है। दूसरा, देखिए, जनता का विश्वास है और युवाओं को भी विश्वास है कि जिस तरह से 2014 में हम लोग युवा हैं आज भी, उस समय और कम उम्र के थे, 2014 में बहुत विश्वास करके मोदी जी को प्रधानमंत्री युवाओं ने बनाया। युवाओं की मुख्य भूमिका रही और गांव के गरीबों की, दलितों की, किसानों की भी बहुत बड़ी भूमिका रही। उसके बाद अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अच्छा जमीन पर काम नहीं करती तो जनता पढ़ी लिखी है, चाहे गाजीपुर हो चाहे गाजियाबाद हो, जनता पढ़ी लिखी है। 2017 में योगी जी की सरकार नहीं बनाती, वो विकास देख करके मोदी जी का 2017 में योगी जी की सरकार बनाई। और वास्तव में 2017 के बाद जो गाजीपुर नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है, उसी विकास को देख करके 2019 में फिर मोदी जी की सरकार, देश की और प्रदेश की सरकार को विकास को देखते हुए और जनता ने मोदी जी और योगी जी पर विश्वास करते हुए 2019 में सरकार बनाई। आपको गाजीपुर में देखने के लिए मिल रहा होगा, 2019 में अफजल अंसारी जी गाजीपुर के सांसद बने। उसके पहले हम लोगों के नेता गाजीपुर के विकास पुरुष से पूरे देश में जाने जाते हैं, ऐसे आदरणीय जो आज जम्मू कश्मीर के एलजी हैं, उपराज्यपाल हैं, हम सबके अभिभावक हैं, मनोज सिन्हा जी ने जिस तरह का विकास किया था 2019 में, अफजल अंसारी ने जितना अब तक अपना निधि या बजट खर्च नहीं किया होगा, उतने का गाजीपुर में माननीय मनोज सिन्हा जी के नेतृत्व में शौचालय बना है। उतने का शौचालय गाजीपुर में बना है। आप तुलना करा लीजिएगा। वास्तव में मनोज सिन्हा जी आज फिर सांसद रहे होते तो ये जो लोग विकास की बात कर रहे, गाजीपुर को गाजियाबाद बनने में समय नहीं लगा। सांसद अफजल अंसारी ने तो अपना चुनाव जीतते ही कहा था कि मेरी तुलना कोई मनोज सिन्हा जी से न करे, क्योंकि वो केंद्रीय मंत्री थे, उनकी केंद्र और प्रदेश दोनों जगह सरकार थी, मैं सरकार में नहीं हूँ। तो ये तो उन्होंने पहले ही कह दिया था। भी काम तो कुछ नजर वो अपने बचने के लिए, अपने निधि को बचाने के लिए, वो जनता को बरगलाने के लिए अपनी बात तो कहेंगे ही। तो क्या जरूरत थी जब विकास नहीं करना है जनता के बीच में आने की? क्या जरूरत है आप बताइए? मैं चुनाव लड़ूं, कल मैं विधायक बनूं, कल मैं सांसद बनूं, तो मैं कहूं विकास नहीं कर पाऊंगा, मैं गाजीपुर को गाजियाबाद लखनऊ की तरफ सवार नहीं पाऊंगा, तो क्या जरूरत है मुझे जनता को मूर्ख बना के वोट लेकर विधायक और सांसद बनने की? खड़े होने की क्या जरूरत? मैं कह रहा हूँ कर नहीं सकते। इस बार देखिए, ये रौजा पर घुटने भर पानी लगता था। किसी की मोटरसाइकिल बरसात में इस पार से उस पार होने में कोई महिला, कोई अपने माँ को, बहन को या अपने पत्नी को बैठा रहता था, तो किस तरह से सामना झेलकर उस पार हम लोग जाते थे। लेकिन आज अभी वो देखिए, महाराजगंज सरकार आरसीसी कितनी अच्छी आरसीसी करा रही है। रौजा पर माननीय मनोज सिन्हा जी के नेतृत्व में कितनी अच्छी आरसीसी रोड बनी कि पानी नहीं लगता है। वैसे तमाम गंगा जी का पुल का भी लोग चर्चा कर रहे थे, मेडिकल कॉलेज का चर्चा कर रहे थे, रेलवे स्टेशन डबल लाइन हो गई। कल मैं क्रॉसिंग पे रुका तो देखा कि एक तरफ से ट्रेन जा रही है और एक तरफ से आ रही है। वास्तव में मेरा हृदय बहुत बड़ा हुआ, बहुत खुशी हुई, बहुत प्रशंसा हुई। और माननीय मनोज सिन्हा जी को फिर महादेव से आग्रह किया, माननीय मनोज सिन्हा जी को फिर अगर नेतृत्व करने का अवसर जनता देगी तो वास्तव में गाजीपुर लखनऊ की तरह चमकेगा, जब पूरा भरोसा है हम सबको। गाजीपुर लखनऊ की तरह चमकेगा। अगर गाजीपुर सदर विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा यादव और बिंद मतदाता है। वहीं अगर यहाँ वर्चस्व की बात करें तो किसी एक पार्टी का कभी एक तरफा वर्चस्व नहीं रहा है। कभी यहाँ सपा ने जीत हासिल की तो कभी बसपा, तो अभी भाजपा ने। वही अब चलेंगे हम ऐसे लोगों से और बात करेंगे उनसे जिनके हाथ में है ईवीएम की वो जादुई चाबी जो इस बार सरकार बनाएगी और सरकार गिराएगी। तो हम उन्हीं से जानेंगे कि इस बार वो किसकी सरकार बनाने वाले हैं। क्या प्रमुख मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव का और कितना कुछ विकास हुआ विधानसभा चुनाव में? विकास के नाम पर तो गाजीपुर शून्य। संगीता बलवंत जी मंत्री हैं इस प्रदेश की और महाराजगंज में उनका घर, तो उनके घर के सामने की रोड प्रदेश के विकास की कहानी कह रहा है। रोड का काम चालू हो चुका है? ठीक है, हुआ है, लेकिन कितने दिन इस जनपद की जनता उस गड्ढे से गई है, इस बात का भी तो उल्लेख होना चाहिए।
निश्चित रूप से चाहे इस देश का नौजवान हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे महिलाएं हो, सबका विश्वास इस सरकार से टूटा है। जो भी वादे इस सरकार ने किए थे, चाहे केंद्र सरकार ने, चाहे प्रदेश में, कोई वादा पूरा नहीं हुआ है। हमारी सरकार थी जब समाजवादी पार्टी की, इसी शहर में, इसी जनपद में तमाम विकास कार्य जो सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, चाहे सदर हॉस्पिटल हो, चाहे सरजू पांडे पार्क हो, चाहे ऑडिटोरियम का निर्माण हो, चाहे स्टेडियम लाने की बात थी, तमाम काम हमारे राज्य में हुए थे। और निश्चित रूप से आप देख रहे हैं कि जिस तरह से अखिलेश जी की विजय यात्रा में भीड़ उमड़ रही है, इस बात का द्योतक है कि इस प्रदेश का नौजवान, इस प्रदेश के आम जनता महंगाई के सवाल पर, बेरोजगारी के सवाल पर नाराज होकर आज अखिलेश जी के पक्ष में लामबंद हुई। निश्चित रूप से प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। प्रमुख मुद्दा क्या रहेगा इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में? मुद्दा सत्ता पक्ष के लोगों ने दो मुद्दा रखा है जी। एक ट्रेनिंग सेंटर बता रहे हैं कि बना है। ट्रेनिंग सेंटर में गाजीपुर के कितने लोग हैं ये तो बता दें। पूरे मंडल के, गाजीपुर का जो मंडल आता है 5 जिले का, आप बता दें कि इस ट्रेनिंग सेंटर में कितने वो लोग यहाँ ट्रेनिंग करते हैं। और सुनाई ना दे वालों तो ये समस्या बात रही रौजा की बात। ये भाजपाइयों का यही सिस्टम है, आप अपनी बात कर लो, दूसरों की बात न होने दो। रही बात रोड की, जितने गड्ढे भरे गए, इन लोगों का काम है बाहरी दिखावा। रौजा की रोड की बात ये कर रहे थे, जो रौजा के रोड ये बनाए हैं, आप रोड के बगल की कॉलोनियों में चले जाइए, आप घुटने तक पानी की बात कर रहे हैं, आप गर्दन तक पानी में जाएंगे। यकीन ना हो तो आप चलिए, जिस ओवर ब्रिज से आप उतरते हैं रौजा तिराया के लिए, वो कॉलोनी आज तक पानी से भरा हुआ है। उसका विकास कब होगा? वो तैरने के लिए बनाया गया है लोगों को। तो मुद्दा इन लोगों का केवल है लोगों को मूर्ख बनाना। इनका काम सिर्फ मूर्ख बनाना है, कहीं विकास नहीं है। जितने ये रोड बनाए हैं, ककड़ी इस तरह चरचरा कर फटी हुई है, सब पर बोरोलिन की तरह मलहम लगाया जाए, यही इनका विकास है। पूरा रोड गड्ढे से भरा हुआ है। जिस कॉलोनी में, जिसको माना जाता है कि शहर में नवाब साहब का फाटक भाजपाइयों का गढ़ है, आप आइए मेरे साथ चलिए, आपको यहाँ से और वहाँ जाने में 2 घंटे का समय। प्रमुख मुद्दा क्या रहेगा इस बार? मुद्दा इन लोगों का है भ्रष्टाचार का। नहीं, आपका मुद्दा क्या रहेगा? हमारा मुद्दा, हम लोग इनको केवल भ्रष्टाचार पे घेरेंगे। इनका जो छलावा है, जो काम इन लोगों ने फर्जी किया हुआ है, उसको लेकर के हम लोग इनको। आप इस बार 2022 में अगर बटन दबाने जा रहे हैं, वोट देने जा रहे हैं, तो आप क्या कुछ देखकर वोट देंगे? क्या आपका मुद्दा रहेगा? किन मुद्दों पर आप वोट? पहले तो मान्यवर, मेरा नाम आप जान लीजिए, मेरा नाम मंसूर जैदी है। मैं कांग्रेस पार्टी का जिला उपाध्यक्ष हूँ और इसी स्टेशन पर मैं रहता हूँ। और सवाल इस बात का है कि आप सरकार के बारे में हमसे जानना चाहते हैं, तो मैं सरकार के बारे में आपको अवगत करा दूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि 2022 में अगर आप वोट करने जाएंगे तो क्या आपके पास मुद्दे रहेंगे? किन मुद्दों को देखकर आप वोट करेंगे? मैं जब वोट करने जाऊंगा तो मैं इस मुद्दों को देखकर जाऊंगा कि डीजल का दाम कितना हुआ, पेट्रोल का दाम कितना हुआ, सिलेंडर का दाम कितना हुआ। महंगाई चरम सीमा पर है और झूठों की सरकार और बेरोजगार आदमी पड़ा हुआ है। हाईटेक बीटेक करके लड़के जितने हैं, 5,80,000 लड़के इंजीनियरिंग कर उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं। उसका सर्वे आंकड़ा देख लीजिए। रोजगार नहीं है। रेल बेच दी गई, एयरपोर्ट बेच दिया गया, प्लेटफॉर्म बेच दिया गया। जो 5 रुपए का टिकट मिलता था प्लेटफॉर्म टिकट, वो 50 रुपए का कर दिया गया। तो जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, इस सरकार का 22 में जवाब दे देंगे, चाहे जिसकी सरकार बनेगी। लेकिन एक बात बता दे रहा हूं, भाजपा की सरकार नहीं बनेगी। और उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी जी ने बिगुल फूंक दिया है और बता दिया है कि परसेंटेज महिलाओं का कितना होना चाहिए और महिलाओं की साझेदारी कितनी होनी चाहिए मान्यवर। और महिलाएं कह रही हैं कि मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं। और यकीन मानिए, प्रियंका गांधी ने जो ये बिगुल फूंका है, ये उत्तर प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम करेगी। और रही बात आपको बता दें, जनता जनार्दन है। जब इनकी 4 सीट हुआ करती थी, तो इसी तरह खड़ा हुआ करते थे। लेकिन जब सरकार में आए तो झूठ बोलकर आए कि 15 लाख खाते में देंगे, 15 लाख खाते में देंगे। आप बताओ खाते में दिया कि नहीं दिया? आप अपने दिल को और ईमान को सही करके पूछ लेना, अपने जमीर को गवारा करके पूछ लेना कि 15 लाख खाते में पाया गया कि नहीं पाया गया। किसी से पूछ लीजिएगा, क्योंकि हम लोगों ने झूठ नहीं बोला। हमारे माननीय राहुल गांधी ने कहा कि किसानों का कर्जा माफ कर दिया जाएगा, तो जाकर पता लगा लीजिएगा।
जाकर झारखंड की सरकार में पता लगा लीजिएगा कि एक दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ कर दिया गया, किसानों का कर्जा माफ कर दिया गया, बिजली का बिल हाफ कर दिया गया। और यही बात रही उत्तर प्रदेश में, अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है तो बिजली का बिल हाफ कर दिया जाएगा, लड़कियों को स्कूटी दी जाएगी, एंड्रॉइड मोबाइल दिया जाएगा। एक बात याद रख लीजिए, बिजली का हाफ माफ कर दिया जाएगा। ये सवाल को लेकर हम जनता में जाएंगे। धन्यवाद। ये जरा बताइए कि इनका कहना है कि महंगाई और बेरोजगारी प्रमुख मुद्दा रहेगा, इसको आप लोग किस तरह से देखते हैं? आप देखे होंगे कि विगत 2 वर्षों में कोरोना काल को लेकर पूरा विश्व आज तबाही के दौर से गुजर रहा है, लेकिन उस दौर में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार द्वारा लगातार अपने 130 करोड़ लोगों को किस तरह से राशन वितरण करके और उनके जीवन यापन या उनके गुजारे की व्यवस्था कर दी है। निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं, अगर आज भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार नहीं रही होती तो इस महामारी में इस देश की जनता की क्या स्थिति रही होती, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रही होती तो क्या स्थिति होती, ये कल्पना नहीं की जा सकती, ऐसा लोगों का कहना है। आपका क्या मानना है? पहले तो भारतीय जनता पार्टी के साथियों ने जो बात कही है उससे अपनी सहमति जताते हुए, इन्होंने जो विकास गिनाए हैं उससे अपनी सहमति जताते हुए कुछ सवालात हैं मेरे इनसे। ये 25 वार्ड की नगर पालिका है, 3 बार से आपका चेयरमैन है। अभी ये मेरा छोटा भाई कह रहा था कि हम गाजीपुर को गाजियाबाद बना देते। थोड़ा सुने, धैर्य पूर्वक सुने भी। ये कह रहे थे कि गाजीपुर को गाजियाबाद बना देते। हमको शर्म आती है कि आप गाजीपुर को गाजियाबाद बनाने की बात करते हैं। ये गाजीपुरी को आप तमाम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, तमाम चीजों की बात करते हैं, आपको गाजीपुर पर गर्व नहीं है। ये सीसी रोड कौन बनाएगा? 3 बार से आपका चेयरमैन है। आप मनोज सिन्हा का विकास गिनाते हैं, आपकी विधायिका हैं, ये मंत्री हैं, महाराजगंज में उनका घर है। कहाँ गए भाई साहब? बता रहे थे ये चुनाव आ गया, पिछला चुनाव खत्म हुआ, चुनाव आ गया तो महाराजगंज की सीसी रोड दिखा रहे हैं। और सुनिए ना मेरी बात सुनिए, ये चले जाइए मिदनापुर में चले जाइए और मैं मानूंगा आपको तीसरी बार, मैं आपको तीसरी बार ले आऊंगा। अगर हैसियत है तो नंदगंज की शुगर मिल चालू करा दीजिए। तीसरी बार आपका स्वागत है योगी और मोदी का। आप नंदगंज की चीनी मिल चालू करा दीजिए, कटाई मिल चालू करा दीजिए। बताते हैं आप मेडिकल कॉलेज खुलवा दीजिए। अरे भाई क्या बात करेंगे? आपके मोदी जी ने अब तक जो किया है वो मनमोहन का बनाया हुआ आपने किया है। आप सबको बताओ आपको हम आपके योगी ने जो किया है वो अखिलेश का बनाया हुआ किया है। तो यहाँ मैंने कई सारे लोगों से बात किया, सबके मिलते जुलते जवाब थे। लोगों ने कहा कि इस बार विकास मुद्दा रहेगा, तो वहीं कुछ लोगों ने कहा कि बेरोजगारी और शिक्षा मुद्दा रहेगा। हमने हर वर्ग से बात किया, जिसमें युवा भी थे, बुजुर्ग भी थे और कुछ ऐसे भी लोग थे जो पहली बार मतदान करेंगे। गाजीपुर से राहुल पांडे, जनतंत्र टीवी के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.